आरआरबी जेई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी जेई के लिए नोटिफिकेशन है, तो फुल नोटिफिकेशन आ गया है वेबसाइट पर। देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट डेट बता देता हूँ पूरा। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। देखो, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30/7/2024। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फीस ये 29/8/2024 है, ठीक है। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन वगैरह है ये 30/8/2024 से 8/9/2024 तक का है। मोटी मोटी चीज़ें अपन जानेंगे। एज दोनों के लिए ही 36 साल तक आप भर सकते हैं। ये जो है आरआरबी गोरखपुर के लिए बस है। केमिकल सुपरवाइज़र और रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र रिसर्च, ठीक है। लेवल 7 की जॉब है। 44,900 इसका बेसिक है, मतलब इसकी पेमेंट ऑलमोस्ट 60,000 प्लस ही जाने वाली है। और आपका जूनियर इंजीनियर की जो है 42 प्लस जाती है स्टार्टिंग में, है ना। टोटल वैकेंसी आपकी 7,951 वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक। और अपन और नीचे देख लेते हैं। और जो है 36 साल तक है, बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, है ना। ये जो है मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 B1 B2 C1, ये इसके सामने आप पढ़ सकते हैं। अभी जो है वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस आपको जानकारी देना ही उद्देश्य है कि नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आ गया है, ठीक है। और UR और EWS के लिए जो मिनिमम है, तो 2/1/1989 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार OBC का है और SC का है, ST का है, ठीक है। आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज। 500 रुपये का फॉर्म है। जो है 500 रुपये का फॉर्म है आपके लिए EWS और जो है जनरल के लिए, है ना। 500 रुपये का फॉर्म है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं, बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। मेन मुद्दे की बात पर अपन आते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। ये तो आपका आ गया, जो है सिलेबस आ गया, ठीक है। CBT 1 होगा आपका, 90 नंबर का होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे। मैथ्स के वही बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट एंड एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस में देखते हैं, एनालॉजीज हो गया, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड एजम्पशन। ये सारी चीज़ें आपके इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाएंगी। जनरल अवेयरनेस में वही आपका नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, मेनली आपका करंट अफेयर्स आने वाला है। बाकी ज्योग्राफी आएगा, कल्चर आएगा, हिस्ट्री आएगा, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल आएगा। ये सारे के सारे की तैयारी हम अपने चैनल पर करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। स्टैटिक जीके मेनली पूछा जाता है आपका। जीके पूरा स्टैटिक जीके हमने चूज़ किया है कि रेलवे के एग्ज़ाम शुरू होने के बाद, शुरू होने से पहले पहले हम जो है 150 टॉपिक करीब स्टैटिक जीके करवा देंगे, तो आपका बिल्कुल भी उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए, वर्ड, स्पोर्ट्स, जनरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका जो है जनरल साइंस है, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी अप टू 10th इन स्टैंडर्ड ऑफ CBSE सिलेबस, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका प्री में 30 मार्क्स का आएगा, 25 का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपका 15 नंबर का आएगा, और जनरल साइंस से 30 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, और टाइम होंगे आपके पास 90 मिनट। 1/3 की आपके पास होगी माइनस मार्किंग, ठीक है। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सेकेंड स्टेज CBT होगा, 120 मिनट होंगे आपके पास, और 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 आपके नॉन टेक्निकल और 100 आपकी टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सिलेबस अपन ने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है। बस ये याद रखिएगा कि जो इसका CBT 2 का सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ साइंस में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ही आएगी, बायोलॉजी नहीं आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक इन्वायरमेंट आएगा, ठीक है। और टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपका अगला क्वेश्चन आएगा। तो जनरल अवेयरनेस वही 15 नंबर का आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 की आएगी। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन भी 10 नंबर का आएगा, और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ये भी 10 नंबर का आएगा। और टेक्निकल एबिलिटी आपका 100 नंबर की आएगी। टोटल 150 नंबर का पेपर और 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में ये सारी ब्रांचेस आ जाएंगी। मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में ये सारी ब्रांचेस आ जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगला आपका ब्रांच हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आपकी ये सारे आ जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले भी मतलब भर सकते हैं इसको, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबव डिसिप्लिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आ जाने वाली हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक सीएमए की पोस्ट है जिसके पास बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री था तो आप भर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है आपका आपके पूरे सिलेबस में जब जो आपने 3 साल की बीएससी करी होगी उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री एक एक सब्जेक्ट का मैंडेटरी होना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी सीएमए की आई है, मतलब केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र का आएगा। इसमें डिग्री ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के पास आपके पास होना चाहिए, है ना। पेंट कोरिजन पॉलीमर्स, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी इसेंशियल, ठीक है। या फिर आप जो है एमएससी से अगर कंप्यूटर साइंस एमएससी अगर केमिस्ट्री से हो तो भी शायद तक भर सकते हो। मुझे दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर, देखिए केमिकल टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इसके अलावा मोर द फॉलोइंग फील्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेंट एंड कोहेजन पॉलीमर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेज डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज एसेंशियल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इसेंशियल, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एमएससी कंप्यूटर, एमएससी जो है उससे जो है आपका एमएससी केमिस्ट्री से तो दिया नहीं है ऐसा कुछ, बाकी अपन डीप में पढ़ के आपको ज़रूर बता देंगे बाद में। अभी तो एक हल्की सी आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है नीचे अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पोस्ट का जो है डिस्कशन होगा, सिलेबस वगैरह दिया होगा। नीचे देख लेते हैं अपन, पोस्ट के लिए दिया हुआ है। देख लेते हैं नीचे जाकर इम्पोर्टेंट डेट्स में। नीचे तो कुछ भी अब नहीं है। नीचे अब आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है। और बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना, जो है बहुत सारे चैनल्स एक ही इसी टॉपिक पर जो है 6-6, 7-7, 8-8 वीडियो बना के आपको देते रहते हैं। फालतू की जो है बकवास मत करिएगा, बकवास चीज़ें बताते रहते हैं, कुछ भी नहीं बताते और काम का। ये जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो है नॉन टेक का हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है नीचे आप जाएंगे तो ये आपका 7 सीपीसी के अंतर्गत केमिकल सुपरवाइज़र, बाकी मेट्रिकुलेशन, और ये इसके अलावा जेई की सारी बहुत सारी पोस्टें हैं। और ये जो है इसके अलावा आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। और बाकी तो आपका अपन सीधे चलते हैं, ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जैसे आरआरबी अहमदाबाद में देख लेते हैं। पहले आपकी जनरल की वैकेंसी है, फिर एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो है ओबीसी को कई राज्यों में जो है जैसे अपने मध्य प्रदेश में जो है 27% का आरक्षण मिल रहा है। हालांकि एमपी हाई कोर्ट ने इसके लिए कुछ अभी किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल में ओबीसी को सिर्फ 14% का आरक्षण ही मिलता है, 27% का आरक्षण नहीं मिलता है, तो ये बात ज़रूर क्लियर रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण जो है दिया जाता है ना। इसके अलावा आप आरआरबी अहमदाबाद, ऐसे ही आरआरबी अजमेर में देख सकते हैं। नीचे जाते जाएंगे आपको दिखते जाएंगे, ठीक है। तो यही एक क्रक्स वीडियो था आपके लिए, और बहुत ज़्यादा काम का वीडियो था, है ना। आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, और फालतू के जो वीडियोस बना बना के डालते रहते हैं, मैं चैनल का नाम ले लूँगा, आप लोग सब भली भांति परिचित हैं उन चैनलों से, उन चैनलों से दूर रहिए, ठीक है। फॉर्म भरिए, सिलेबस देखिए, अकॉर्डिंग जहाँ से आपको जिस प्लेटफॉर्म से तैयारी करनी है आप उस प्लेटफॉर्म से तैयारी शुरू कर दीजिए। फालतू का वीडियो देखने का और टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। एनटीपीसी की वैकेंसी है, एएलपी की है, टेक्नीशियन की है, अभी ग्रुप डी की आ जाएगी, जेई की वैकेंसी है। तो वीडियो देखने से नहीं निकलेगा, जो है पेन कॉपी उठाइए और तैयार हो जाइए आज से ही, अभी से, अभी और इसी वक्त से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।